This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. अंधकार में भटक रहा था, सूझे न कोई किनारा, तूने मन में दीप जलाकर दूर किया अंधियारा। अंधकार में भटक रहा था, सूझे न कोई किनारा, तूने मन में दीप जलाकर दूर किया अंधियारा। तू ही है सहारा, जीवन का दर्शन पाया। मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 मैंने पाया। अनमोल था ये जीवन मेरा, यूं ही व्यर्थ गवाया। नंदौलत में देखे बिहारा, तुमने ही राह दिखाया। अनमोल था ये जीवन मेरा, यूं ही व्यर्थ गवाया। नंदौलत में देखे बिहारा, तुमने ही राह दिखाया। अब तक न कोई भाया, अब मन में तू ही समाया। दयाल मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 मैंने पाया। मेरे प्रभु परम दयाल, सच्चा है तेरा नाम। मेरे प्रभु परम दयाल, सच्चा है तेरा नाम। दयाल मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 मैंने पाया। हर पल तेरा साथ रहा मैं, फिर भी देखी न पाया। जगबंधन में सा घेरा, पास न तेरे आया। हर पल तेरा साथ रहा मैं, फिर भी देखी न पाया। जगबंधन में सा घेरा, पास न तेरे आया। भटके हुए आदमी को भक्ति में तेरी समाया। दयाल मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 मैंने पाया। मेरे प्रभु परम दयाल, सच्चा है तेरा नाम। मेरे प्रभु परम दयाल, सच्चा है तेरा नाम। हे दयाल मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 मैंने पाया। आनंद 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 मैंने पाया। जय गुरु। इतना सुंदर, इतना स्पष्ट आवाज, और ऐसा ही कुछ गाना मैं सुनना भी चाह रहा था। धन्यवाद आपको। मैं आमंत्रण कर रहा हूं हमारे बीच आज कोलकाता से श्रद्धेय हमारे सह प्रतिनिधि श्री अशोक चक्रवर्ती दा, जो कि एडवोकेट भी हैं। पूरे सत्संग समाज में आप
लीगल पार्ट भी देखते हैं। मैं आपको आमंत्रण कर रहा हूं, परम दयाल के भावधारा से हम सबको संचित करें। जिस तरह से डिसिप्लिन वे में हम लोगों ने अपने मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप की साउंड को म्यूट रखा है, वीडियो को ऑफ रखा है, मेरा सबसे अनुरोध है इसको बरकरार रखें, मेंटेन करें। धन्यवाद। श्री अशोक चक्रवर्ती दा। আপনার আওয়াজ আসছে না। বাবলুদা, आपका आवाज नहीं आ रहा है। আওয়াজটা আসছে না, আবার হয়তো অফ করে অন করতে হতে পারে। একটা কাজ করুন বাবলুদা, আমার মনে হয় সুইচ করুন, এটাকে বন্ধ, মানে বাইরে বেরিয়ে আবার ইন হন, বাইরে বেরিয়ে যান। হ্যাঁ, বাইরে বেরিয়ে যান। हम लोग तब तक एक भजन सुन लेते हैं, कोशिश करते हैं उनसे अगर हम लोग की कनेक्शन बन जाए। कुमारी अपर्णा मोहंता, आप एक भजन प्रस्तुत करें। ठीक है, हेलो चलो जाइए। सभी को मेरा जय गुरु। জীবনে ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জীবনে ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? প্রভুর অতুল চরণ বিনা, প্রভুর অতুল চরণ বিনা এই দুনিয়ার সব ফাঁকি। জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? আপন যাদের ভাবছো মনে, কেউ কি যাবে তোমার সনে? আপন যাদের ভাবছো মনে, কেউ কি যাবে তোমার সনে? সঙ্গ দিতে শেষের দিনে, সঙ্গ দিতে শেষের দিনে এই কথাটা ভাবো কি? জীবনে ভালোটা কি মন্দটা কি জানো কি? জমালে তো অনেক হবে, সেসব কি আর সঙ্গে রবে? জমালে তো অনেক হবে, সেসব কি আর সঙ্গে রবে? কেন আকুল হচ্ছ তবে, কেন আকুল হচ্ছ তবে? বোঝো না
স্বপ্নে কি জীবনে ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি তিনি সবার পরম পিতা যা কিছু পাও সবের দাতা তিনি সবার পরম পিতা যা কিছু পাও সবের দাতা তিনি সবার পরিত্রাতা তিনি সবার পরিত্রাতা এসার কথা বোঝো কি জীবনে ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি সবার আপন সেই আপনে ধরো পরম আপন জ্ঞানে সবার আপন সেই আপনে ধরো পরম আপন জ্ঞানে সকল চাওয়ার অবসানে সকল চাওয়ার অবসানে উঠুক পরম প্রাপ্তি জয়ী জীবনে ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি প্রভুর আতুল চরণ বিনা প্রভুর আতুল চরণ বিনা এই দুনিয়ায় সব বাকি জীবনে ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি জীবনে ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रण कर रहा हूँ बाबलूदा, आप प्लीज अपना माइक को ऑन करें। जय गुरु, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। प्लीज गो अहेड। अपना आपका वीडियो भी ऑन कर लीजिए। अभी तक वीडियो आ रहा था जी, आ गया। साउंड को भी ऑन कर लीजिए। জয় গুরু বলুন দাদা। না আপনার ওইটা বন্ধ হয়ে গেল, অন্যটায় সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেল। সাউন্ডটাকে খালি, হ্যাঁ ওকে ওকে বলুন। হ্যালো হ্যালো করুন, আসছে না। ভিডিওটা অফ করে নিন তো কিছুক্ষণ, এবার বলুন। না তাও আসছে না, কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে। নেট কানেকশন ভালো আছে ওখানে? हम लोग उनके लिए इंतजार करेंगे और उसके बाद आपकी जब बात हो जाएगी तो श्रीमती पूनम अग्रवाल जी एक भजन करेंगे और उसके बाद अविनाश कुमार एक छोड़ा का गान करेंगे। हेलो, आ रहा है? शुरू करिए। आ रहे जी, आ रहे हैं। पूनम जी आप ऑफ कर लीजिए। वीडियो आ रहा है? वीडियो আসছে না, অডিও আসছে। आ रहा है अभी वीडियो? आ रहा है।
आ रहे ओके। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित मेरा सभी इष्टप्राण गुरु भाई एवं गुरु भाई भातक लोग को एवं माता जी लोग को सबको मेरा सशस्त्र जय गुरु प्रणाम। देखिए, मेरा हिंदी थोड़ा शुद्ध नहीं है, थोड़ा हिंदी बोलेगा और थोड़ा बंगाली में भी बोलेगा। मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है। आज ये जो ऑनलाइन सत्संग हो रहा है चारिधारा, ये बहुत आनंद का विषय है और ये महीना हमारा पवित्र महीना है, श्रावण महीना। हमारा पुरुषोत्तम का सहधर्मिणी परमाराध्य पूज्यपाद श्री वर्मा का जन्म मास है। अभी हर जगह में मातृ सम्मेलन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। आप लोग भी लखनऊ में भी रोज हमारा किसी गांगुलीदा सत्संग कर रहा है, आप लोग बहुत आनंद ले रहा है। हम भी आप लोग के साथ मिलके बहुत आनंद मिल रहा है। तो हमको पहले भी एक बार बोला था, लेकिन मेरा शारीरिक थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए बोलने नहीं सका। मैं कलकत्ता में रहता हूँ। मैं एक वकील हो और सौभाग्य हुआ है पूज्यपाद श्री बाबाईदा ने सत्संग का काम में थोड़ा इधर उधर करने मौका देता है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आज ही आप लोग का सत्संग में रह के ठाकुर जी का थोड़ा बात बोलने सकता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत गर्वान्वित हो रहा है। देखिए, ठाकुर जी का बारे में बोलना ये 10-15 मिनट में संभव नहीं है। ठाकुर जी और परमाराध्या वर्मा, उनका जीवन दर्शन एक यूनिवर्सिटी है। एक उनको व्यक्त करना, उनको फिलोसॉफी, उनको दर्शन को उपस्थित करना बहुत कठिन काम है। इसी बारे में हम लोग लगे रहे। मैं बचपन से सत्संगी हूँ, उतना विषय में मेरा ज्ञान नहीं हूँ और जानने का कोशिश भी नहीं किया हूँ। ठाकुर जी को मेरा फैमिली का एक मेंबर का हिसाब से देखता हूँ। ठाकुर कोई भगवान है, पाक कुछ अलग कुछ है, उसी हमारा जीवन में व दर्शन में मैं अनुभव किया नहीं हूँ। जैसे छोटा फैमिली में स्त्री पुत्र परिवार रहता है, माता पिता रहता है, उसी हिसाब से मेरा फैमिली में ठाकुर जी है, आचार्य देव है, परमाराध्य वर्मा है और ठाकुर फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा एक परिवार है और सबसे बड़ा परिवार है मेरा गुरु भाई लोग है, मेरा अपन लोग है। देखिए, ठाकुर जी का जीवन दर्शन बहुत वेरी सिंपल है। हम लोग जानता है कि भारतवर्ष बहुत महासंत महापुरुष लोग का देश है। जुगे जुगे पुरुषोत्तम आया था ये जीवोद्धार के लिए। जब धर्म का ग्लानि होता है तब धर्म को उद्धार करने के लिए पुरुषोत्तम लोग आता है, उनका जरूरत पड़ता है। धर्म क्या चीज है? ठाकुर जी का बारे में हम लोग जब सत्संगी है, ठाकुर जी का चरण दर्शन में जो आया है, तब धर्म का बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग का चेंज हो गया। हम लोग जब सत्संगी है, उनका पास जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, धारणा है, और बाकी लोग का जो धर्म है उसमें फर्क है बहुत। वो लोग सोचता है मूर्ति प्रतिमा मंत्र तंत्र जंत्र ध्यान भजन कीर्तन ये सब धर्म है। लेकिन ठाकुर जी पुरुषोत्तम जब लोग आता है तब इसे धर्म को ऐसे व्याख्या नहीं करता है। जुगे जुगे जब पुरुषोत्तम लोग आता है, उसका कॉन्सेप्ट है प्रेम प्रीति भालोबासा, जीवोद्धार, संसार, ये कैसे चलेगा, इसी बारे में जो ज्ञान है, इसी बारे में जो विज्ञान है, वही उसको धर्म होता है। इसीलिए हमारा पास धर्म है, कैसे हम चलेगा, कैसे हमारा संसार चलेगा, कैसे हमारा रोजी रोटी का चलेगा, कैसे हमारा साथ सबके साथ बिहेव होगा,
ये हमारा धर्म है। ठाकुर बोला था धर्म है बीइंग एंड बिकमिंग। बीइंग मतलब अस्तित्व, बीइंग एंड बिकमिंग, बिकमिंग मतलब गति है, जो चलता है, उसको बीइंग एंड बिकमिंग बोलता है। हम लोग जानता है ये जगत में जीव जगत जितना सब कुछ है, विश्व ब्रह्मांड, सब कुछ धर्म का बारे में चलता है। धर्म मतलब एक विधान, एक कानून, ये इसके ऊपर कोई नहीं है, ये विधान का माफिक सब कुछ चलता है। इसीलिए हम लोग को ठाकुर जी के विधान दिया है, जो हम लोग जिस दिन जिसका लिया है, हम लोग को ऋतिक देवता बोल देता है, एक लाइफस्टाइल दे दिया, एक शेड्यूल दे दिया। हम लोग का लाइफस्टाइल कैसे होगा, हम लोग का धर्म कैसे होगा, मतलब हमारा जीने का तरीका क्या हुआ, ये हम लोग को सिखा दिया है। हम लोग सत्संगी लोग सब लोग जानता है, जोजोन जाजो निष्ठवृत्ति स्वस्तिनि सदाचार, ये हमारा फंडामेंटल फिलोसॉफी है, ये ठाकुर जी का मूल दर्शन है। इसको ऊपर हमारा जिंदगी, हमारा संसार, हमारा जीव जगत पूरा जिंदगी चलता है। देखिए आज ये विश्व ब्रह्मांड में जो हम लोग एक पेंडेमिक चल रहा है, एक जो महामारी चल रहा है, एक जो समस्या चल रहा है, ये हम लोग कितना आतंकित हो गया, इसका कारण है हम खुद है। हम हमारा साथ, हमारा समाज के साथ, हमारा प्रकृति के साथ बहुत अन्याय किया था, उतना ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए आज उसका हिसाब, उसको जीने के लिए, हमारा मनुष्य जगत को जीने के लिए प्रकृति अपने खुद ही है वो हिसाब ले लिया है। क्यों ना जीना पड़ेगा, हम जो चीज करता है उसके लिए हम नहीं जी सकेगा, हमारा प्रकृति भी जीने नहीं सकेगा, हमारा परिवेश जीने नहीं सकेगा। इसलिए वो शुद्धिकरण के लिए ये जरूरी था। और इसके बारे में हम लोग जो सत्संगी है, ये तो सबसे अच्छा मौका है ठाकुर जी को अनुभव करने के लिए, ठाकुर जी को परिवेशन करने के लिए। देखिए तो आज आप लोग सत्संग करता है, ये महीना में हर साल में आप लोग सत्संग करता है, लेकिन ये फिजिकल सत्संग होता है। लखनऊ का में 20-25-200 आदमी मिलकर सत्संग करता है, लेकिन आज ही जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा विश्व है प्लेटफॉर्म है, इसमें सब लोग ज्वाइन कर सकता है। हम कलकत्ता बैठ के भी हम लखनऊ का गुरु भाई लोग का दर्शन कर सकता है, उसका मजा ले सकता है, ठाकुर जी का गुणगान कर सकता है, आप लोग का कीर्तन भजन सबके साथ संग कर मिल सकता है। हम लोग 2 बेला प्रार्थना करता है, बोलता है साधु संग दो मोमो, लेकिन साधु संग अभी ये 5 महीना में हम लोग का नहीं मिलता है। ना कोई मंदिर में जा सकता है, ना देवघर में जा सकते है, पूरा लॉकडाउन हो गया। इसी हिसाब से ये ऑनलाइन सत्संग हम लोग के पास सबसे अच्छा मौका है। आज सारा विश्व में एक पूरा प्लेटफॉर्म आ गया सत्संग के लोग का, जो ठाकुर जी को लेके हम लोग किस तरह ये समस्या से जर्जरित होके भी हम लोग ठाकुर जी को लेके आनंद में चल सकता है। देखिए ये महीना है परमादा वर्मा का जन्म महीना है, उनका विषय में थोड़ा कुछ बोलना, हमारा उतना ज्यादा नहीं जानकारी है। हमारा एक छोटा सा एक तो स्टोरी बोलता है। वर्मा है पुरुषोत्तम का अर्धांगिनी है, जुगे जुगे में जब पुरुषोत्तम लोग आता है, अर्धांगिनी का रोल सबसे ज्यादा बड़ा था, उनका नाम ही पहले लेता है। देखिए पुरुषोत्तम रामचंद्र जब आया था तब सीता का नाम पहले लेता है, सीताराम बोलता है। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जब आया था राधे का नाम लेता है, राधा कृष्ण है। पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जब आया था, साथ में परमाराधा माता जी भी आया था, उनका भी रोल ठाकुर जी से कम नहीं है। ठाकुर जी का और वर्मा का कोई अलग से कोई रूप नहीं है, प्रकृति का एक ही है, खाली 2 नर है, नारी है। इसी हिसाब से ठाकुर जी का जितना दर्शन है, वर्मा का भी दर्शन इतना ही है, उतना ही ज्ञान है। हम छोटा एक तो स्टोरी बोलता है, सुना है, हम एक किताब में पढ़ा हुआ है। ठाकुर जी का दर्शन के लिए लोग हर समय देवघर में आता था। उसी टाइम में ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी के लिए, वर्मा के लिए कुछ ना कुछ सब लोग लेके जाता है। जैसे अभी हम लोग देवघर जाता है
आठों तो दर्शन करने के लिए जाता है। हम लोग अपना प्राण प्रिय है, इसीलिए हम लोग हर टाइम में कुछ ना कुछ लेके देवघर में जाता है। गुरुवारी में जाने के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना, ये हम लोग का शास्त्र परंपरा है। हम लोग परंपरा है इसमें कि हम लोग गुरुवारी में जाता है तो कुछ लेके ना जाता है। तो एक बार क्या हुआ, वर्धमान से एक दादा आया था। खूब छोटा परिवार है, खूब गरीब आदमी है। उसका छोटा 2-4 बीघा जमीन है, उसी से उसका संसार चलता है और साल में 2-4 बार देवघर में जाता है। जो भी जाता है उसका खेती बाड़ी से कुछ ना कुछ लेके जाता है। तो एक बार उसका खेत में चावल उगाया था, धान उगाया था, उसी से चावल बनाया था। चावल लेके ठाकुर बाड़ी गया था। ठाकुर जी को दर्शन किया, निवेदन किया, ये भूख के लिए लेके आया। ठाकुर जी बोला जा वर्मा के पास जाओ, जाके के दे के आओ। वर्मा के पास गया। वर्मा तो प्रेम मूर्ति है। ये पूरा सत्संग को जो इतिहास जानता है, जो लोग जानता है, ये लोग को जानकारी है। ये सत्संग का पीछे फाउंडेशन जो है वो वर्मा का दिया हुआ है। वर्मा नहीं रहता था तो ये आज सत्संग पावना हो क्या देवघर हो, इतना हम लोग को नहीं मिलता था ठाकुर जी का दर्शन। तो वर्मा बोला ठीक है, क्या है? बोला यहाँ पर चावल है। कौन से चावल है? बोले पका हुआ खाने का चावल है। तो वर्मा से बातचीत करता है, जे मेरा बहुत गरीब हूँ, मेरा संसार नहीं चलता हूँ, मैं छोटा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, उसमें हमारा 3-4 बच्चा है, लड़की है, इसमें हम लोग गुजारन करता है। आप कुछ उपाय बताइए, कुछ आशीर्वाद दीजिए, मंगलमय हो, मेरा परिवार सुखी में रहता है और थोड़ा आय उपार्जन बढ़ जाता है। वर्मा तो उसको बोला तुम कौन से चावल उसमें उगाता है? तो वर्धमान में एक चावल होता है चावल मुनि, उसका कीमत है समझ लीजिए बाजार में उसी टाइम में 15-20 रुपया करके किलो था, क्या और भी कम था। तो बोलता है जो उगाता है चावल मिलता है, धान मिलता है, उसी से मेरा पूरा संसार नहीं चलता है, पूरा साल नहीं चलता है, गुजारा नहीं होता है। आज क्या करेगा, कुछ आशीर्वाद कीजिए जो मेरा संसार पूरा साल ठीक ठाक चल जाए। तो वर्मा बोला तुम्हारा कितना जमीन है? वो बोला हमारा इतना जमीन है। तो बोला एक काम करो, वहां पर गोविंद भोग, जो गोपाल गुलाब स्वरूप चावल बोलता है आप लोग हिंदी में, बोलते ये उगाओ, उसका कीमत ज्यादा है। नॉर्मल चावल वहां पर 10 रुपया होगा, तो इसका कीमत कम से कम 20 रुपया होगा। तुम वहां पर 10 किलो मिलेगा तो वो 10 किलो का भाव जो उतना होगा उतना से ज्यादा होगा। तो वो गाँव गया। नेक्स्ट जो सीजन होता है, हेलो हेलो हेलो, आवाज जाता है दादा? हेलो, अच्छा। वो गाँव जाके फिर वर्मा जैसे बोला गुलाब स्वरूप चावल वो उगाया है। वो देखा है उसी साल में वो समझ लीजिए 200 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ था, तो उसी साल में उसका 500 रुपया प्रॉफिट हुआ। फिर वर्मा के पास जाके निवेदन किया, जे आप जो हमको विधान दिया है, जो अर्थनीति का फॉर्मूला दिया है, सुनिए। सत्संग में वर्मा ये पूरा सत्संग का पिलर था। ये बैकग्राउंड में हम सुना था, जो वहां पर जो पहले ठाकुर जी आया था एक ही कोठी था, बोराल बांग्लो, और वहां पर पूरा जंगल था, पत्थर था। सब गुरुभाई लोग जो पाबना से आया हुआ है, कृति गांगुली का सबसे अच्छा उदाहरण है। वो लोग का फोर फादर लोग जब आया था साथ में, रोज पूरा दिन मजदूरी करता था, पत्थर भांगता था, जंगल काटता था, और वो वर्मा एक ही जगह में बड़ा पत्र में आनंद बाजार में खाना बनाता था और सबको एक एक गुल्ला देता था। वो एक एक गुल्ला खा के सबको इतना तृप्ति मिलता था, इतना एनर्जी मिलता था, क्यों ना, वो तो साधना था, वो तो ध्यान था। वो लोग का तो ये पूरा दिन का ध्यान है, तो पूरा इतना सुंदर हुआ। और कोई वहां पर देवलोक को देवघर में जो आश्रमिक था, सबका कोई छोटा परिवार नहीं था, सबका बड़ा बड़ा परिवार था, लेकिन सुखी था सब लोग।
लेकिन उसका एक ही रीजन था पीछे, वो जो इकोनॉमी है, जो दर्शन है, वो बर्मा है। तो उसी हिसाब से बर्मा के दर्शन का, बर्मा का इकोनॉमिक से वो आदमी ऐसे उसको गुजारन चल गया। ये एक स्टोरी। देखिए और एक बात, दो चार बात बोल रहा है। मैं एक कानून का स्टूडेंट हूँ। मेरा दर्शन में ठाकुर जी को जो देखता हूँ उसी हिसाब से आप लोग बोलता है। देखिए हम लोग सबको धर्म को मानता है। हम लोग जो ठाकुर जी को मिला वो लोग भी धर्म को मानता है, बाकी सब लोग धर्म को मानता है। बेसिकली हम लोग धर्म प्राण हैं। कोई आदमी जो धर्म को न मानता है नहीं है, ऐसे कोई नहीं होता है। जो लोग बोलता है ये झूठ है। क्यों ना, धर्म मतलब बेसिक इंस्टेंट, जो अपना जीव जगत का जो बेसिक कैरेक्टर है, धर्म है, जो उसका मौलिक पदार्थ का मौलिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको उसका धर्म बोलता है। जैसे पानी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको उबालने से हवा बन जाता है, उसको फ्रीज करने से बर्फ बन जाता है, उसका HO2 बोलता है। मतलब पानी का धर्म ऐसे है। हमारा भी धर्म है प्रेम, प्रीति, भालोबासा, सत्य, निष्ठा, अनुगत्य। लेकिन हम लोग इसी से कभी कभी विच्युत हो जाता है। हम लोग संसार में रहता है, बहुत कुछ समस्या में रहता है। हर चीज हर दिन हमारा बहुत प्रॉब्लम आता है। इसी में भी हर एक के ठाकुर जी के साथ में हम लोग सुंदर कैसे रह सकता है, ये है लाइफस्टाइल, ये है फॉर्मूला। इसके लिए हम लोग ठाकुर जी के पास आया हुआ है। और इसके लिए हमारा जो दिया है, जो फॉर्मूला दिया है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। ये जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्तनि सदाचार, और जो हमारा सुबह से शाम तक हमारा जो शेड्यूल करके दिया, एक बार इसके लेके हम लोग, आज तो सबसे बड़ा मौका है। इतना दिन हम लोग फैमिली के प्रति इतना ध्यान देने नहीं सका, 2 वेला प्रेयर करने का हमारा इतना मौका नहीं मिला। आज हमारा फैमिली में 4 आदमी 2 वेला कम से कम प्रेयर करने का मौका मिलता है, नाम ध्यान करने का मौका मिलता है। क्यों ना, हाँ मजबूरी में एक दूसरे को ध्यान देने का मजबूर हो गया, एक दूसरे को ख्याल रखने का मजबूर हो गया। मैं प्रतिवेशी के पास कुछ ख्याल नहीं रखता था, परिवेश के पास कोई ख्याल नहीं रखता था। देखिए आज 5 महीना 6 महीना में हम लोग बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ मिला हुआ है हम लोग का अभी। और हम लोग जो सत्संगी है, ये तो हम लोग का बेसिक्स था। ये तो हम लोग सब कुछ मिलता था जिस दिन से सत्संगी हम लोग हुआ है, दीक्षा लिया है, ये तो हमारा था। ठाकुर जी का शेड्यूल जो देखिए, हम खाली ये, हमारा कोई ज्ञान बड़ा ज्ञान नहीं है, हमारा इतना पढ़ाई लिखाई नहीं है ठाकुर जी के बारे में। तो ना ठाकुर जी जो बानी दिया है, कम से कम 20,000 बानी दिया हुआ है। ठाकुर जी का कम से कम 150 किताब है। वो सब कुछ पढ़ के समझ में नहीं आना का, हमारा ये लाइफ में नहीं होगा, ये जन्म में नहीं होगा। एक सत्यानुसरण हम लोग रोज 2-2 लाइन पाठ करता है। समझ लीजिए हम 9-10 साल से पाठ करना शुरू किया, अभी हमारा 5-5 साल है, अभी भी हम रोज पाठ करता है। ये पूरा मालूम पड़ गया मेरा? नहीं पड़ा है। रोज हम इष्टविधि करता है। इष्टविधि मंत्र में है, देखिए, जीव जगत जीवन कारण। हम लोग ठाकुर जी का जो पूजा करता है, इष्टवृत्ति करता है, इसमें जीव जगत पूरा दुनिया का पूजा करता है। हम लोग जीव जगत का पूजा करता है, सेवा देता है। और एक देखे हम लोग सत्यानुसरण शतानुज्ञा पाठ करता है। उसमें और भी एक चीज है, आमी अक्रोधी, आमी अमानी, आमी निरलस, कामो लुभो जीत बोशी। देखिए तो कम से कम हमारा 55 साल हो गया। हम 5 साल से भी हम इष्टविधि शुरू किया। इसके बाद में 11 साल में हमारा जिसका हुआ। अभी तक हम ये रोज पाठ करता है 365 डेज इंटू 55 ईयर्स, 50 ईयर्स। लेकिन हमारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य ये चला गया? नहीं गया। तो क्या मतलब ठाकुर जी इतना क्यों हमको बोल दिया? क्यों ठाकुर जी बोल दिया जो जिसका लेने के बाद में रोज तुम ये पाठ करो? ठाकुर जी जानता था, ठाकुर जी जानता था अभी जो हमारा ये जगत में जो प्राणी है, ये लोग इतना इजी नहीं है। ये लोग को रोज ये सब पाठ करने के लिए पाठ करेगा तो उसका दिल एंड दिमाग में कुछ ना कुछ छाया मिलेगा। ऐसे करते करते उसको कुछ दिमाग में, मन में शुद्धिकरण होगा। इसीलिए ठाकुर जी ये फॉर्मूला दे दिया।
और देखिए तो हम लोग जो आज फैमिली में टेंशन में रहता है, जो प्रॉब्लम इतना दिन हम लोग फेस करता है, ये सब फैमिली जगत में, समाज में, सब कुछ में ठाकुर जी का जो फॉर्मूला दे दिया, सुबह उठो, एकदम शेड्यूल टाइम दे दिया, प्रेयर टाइम, उसके सुबह आज जैसे आज अभी हमारा कलकत्ता में 4:53 में प्रेयर है, हम कम से कम आधा घंटा पहले उठना पड़ता है, क्यों ना पातक क्रिया करने के बाद इष्ट विधि करके नाम ध्यान करके इसके बाद में प्रार्थना करने बाद हम लोग काम में बैठेगा, हमारा माँ घर का माँ काम में जाएंगे, बच्चा लोग पढ़ाई करेगा, और इसका लाइफस्टाइल जैसे हो गया, इसका जो प्रॉब्लम वो फेस करेगा, बाकी लोग के साथ कितना फर्क है। इसीलिए बोला हम लोग जो धर्म मानता है और बाकी लोग जो धर्म मानता है उसमें बहुत फर्क है। क्या फर्क है? हम धर्म मानते हैं, हमारा गुरुजी जो रास्ता दिखा दिया, जो अनुशीलन अनुशासन दे दिया, हम अनुशीलन एवं अनुशासन में रह के हम धर्म मानता है। बाकी जो लोग धर्म मानता है, हम किसी को छूटा नहीं करता है, वो लोग भी धर्म प्राण है, धर्म को मानता है, पूजा पाठ करता है, उपास करता है, जल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, पूजा देता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका पास कोई निर्दिष्ट अनुशीलन अनुशासन नहीं है, उसका पास कोई शेड्यूल नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है। वो अपने जो मन में अच्छा लगता है वो वही करता है, जो मन में अच्छा लगता है खाता है, जो जहां पर मन में अच्छा लगता है वहां जाता है, जो भी चराना पड़ता है वही चराता है। इसीलिए उसका धर्म के हमारा धर्म के लाग बहुत फर्क है। इसलिए हमको रिजल्ट मिलता है, हम वकील बनने के लिए हमको यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, हमको एक निर्दिष्ट किताब पढ़ना पड़ा, हमको एक सिलेबस था, वो सिलेबस वो प्रोफेसर का लेक्चर सुन के वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में तब जाके मेरा सर्टिफिकेट मिला, मैं वकील बना हूँ। इसी टाइप का लाइफस्टाइल भी ऐसे है, हमारा जिंदगी भी ऐसे है। हमारा जिंदगी का बहुत एवेन्यू है, बहुत रास्ता है, लेकिन हर रास्ते में हम जाएंगे तो हमारा गोल जो है वहां पर हम पहुंचने नहीं सकेगा। हमको पहुंचने के लिए हम एक जगह में निर्दिष्ट, हम सोचिए कलकत्ता से लखनऊ जाएंगे, वो जाने के लिए बहुत तरीका है, ट्रेन है, बस है, रूट है, प्लेन है, लेकिन हम किस तरह का जाएंगे, हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, वो मेरा जानकारी होना चाहिए। और वो जानकारी कौन देता है? उसके लिए चाहिए गुरु। ये जिंदगी का जो लाइफस्टाइल है, जिंदगी का जो गोल है, जिंदगी का जो अचीवमेंट है, वो सब कुछ मिलने के लिए चाहिए गुरु। और गुरु मिलेगा तो गुरु के पास इनिशिएशन होता है। और आचार्य क्या है? आचार्य के पास ये आचरणशील होता है, आचार्य के पास शिक्षा मिलता है। हमारा और भी सौभाग्य है, देखिए और भी जितना पुरुषोत्तम आया है, संत महापुरुष लोग आया है, वो लोग ये पूरा मनुष्य जगत के लिए सबका एक ही बात है, प्रेम प्रीति भालोबासा और मनुष्य कल्याण करने के लिए। लेकिन ठाकुर जी के साथ क्या फर्क है? देखिए ठाकुर, बाकी लोग जो जीवत दशा में आता है उसका जो दर्शन है उसी टाइम में सीमायित रहता है, वो लोग का चला जाने के बाद में उसका जो दर्शन है उसमें ओमिशाल अल्टरेशन कमीशन आ जाता, परिवर्तन आ जाता है। इसलिए आज रामचंद्र और मानव नहीं है, श्री कृष्ण और मानव नहीं है, वो मूर्ति बन गया। कौन देखा है जो उसका माथा में इतना बड़ा बड़ा चोरा है, उसका हाथ में इतना बड़ा गदा है? क्यों? वो लिवेल आइडियल नहीं है, मतलब वो आइडियल बन गया, मूर्ति बन गया, लिविंग नहीं है। हमारा पास हम जो पुरुषोत्तम को मिला है, जैसे ठाकुर जी को मिला है, ये लिविंग आइडियल है। मतलब ठाकुर जी जो दर्शन देके गया, ठाकुर जी जो फिलोसफी देके गया, वो ओमिशन अल्टरेशन कमीशन करने का कोई चांस नहीं है। वो बहुत जानता था जो ये जगत में हम लोग जो है, हम लोग बहुत चतुर आदमी है, हम लोग इसका अपना अपना माफिक इसको मिलावट कर देंगे। इसीलिए ठाकुर जी रख के गया है आचार्य परंपरा। शिष्य बर्दा ठाकुर जी का जीवन दशा में जब साथ में रहते के बर्दा जो है उसका प्रतिबिंब है। हम लोग ठाकुर जी को उतना हमारा याद नहीं है, ठाकुर जी को हम दर्शन करने का मौका नहीं मिला है, बहुत छोटा था है, याद नहीं है। लेकिन शिष्य बर्दा को हम दर्शन किया है, देखा है। ठाकुर जी का जितना जीवन दर्शन है उसका पूरा लाइफस्टाइल वही शिष्य बर्दा में है। उसका एक ही ध्यान था, एक ही ज्ञान था, किस तरह है ठाकुर जी को बात करने का, किस तरह सबका कल्याण करने का, किस तरह किसको सबको प्रेम वितरण करना है। उसी माफिक शिष्य बर्दा के साथ में आचार्य देव दादा, आचार्य दादा भी एक ही बात करता है, ठाकुर जी का बात करता है, उसका अपना कोई दर्शन नहीं है, आपका कोई फिलोसफी नहीं है।
ठाकुर जी का फिलोसफी शिष्य दादा का फिलोसफी है। वो पूरा दिन ठाकुर जी का बात ही करता है। हम लोग ठाकुर जी को जीवंत रूप देखता है, दादा के पास है। ठीक ऐसी परंपरा चलते रहता है। अभी हम लोग जितना भी गुरु भाई लोग है, जितना भी सत्संगी लोग है, जो भी हम लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग का जो भी गार्जियन है हमारा पास, कौन से कहाँ पास जाता है, बवाईदा के पास जाता है। बवाईदा के पास, आचार्य के पास दर्शन करने के बाद में दादा आचार्य बोल देता है, जाओ बवाई के पास जाके बोलो ये तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। पूरा दिन सारा दिन देखता है, उनके पास में सब रहता है। क्यों ना, हम लोग का फिजिकली एंड मेंटली हम लोग अभी पेशेंट है, सफर हो गया है। हम लोग समस्या हर संसार में, हर घर में समस्या है। लेकिन जो लोग ठाकुर जी को मिला है, वो लोग ठाकुर जी का जो फिलोसफी दिया हुआ है, वो फिलोसफी हम लोग जितना भी करेगा ठाकुर जी का फिलोसफी का, उतना ही हम लोग का रिजल्ट मिलेगा। और एक दिन देखेगा, विश्वास रखिए, हम लोग सकेगा ये जगत को, ये परिवार को, ये संसार को, ये देश को, ये दुनिया को बदलने के लिए हम लोग के पास पावर है। एकमात्र ठाकुर जी का दर्शन ही सकता है ये मनुष्य जगत को कल्याण करने के लिए। और कोई विचार नहीं है, और कोई आचार नहीं है। आज देखिए तो हम लोग जो सत्संगी लोग सदाचार मेंटेन करता है, हम लोग कितना सौभाग्यवान है। हम लोग जानता है कि किसी को झूठा बर्तन में नहीं खाने का है, किसी को बिछाना में नहीं चलने का है, किसी को यूज किया हुआ है कोई भी चीज हम लोग यूज नहीं करता है। हम लोग टॉयलेट बाथरूम में जाता है तो हम लोग पानी यूज करता है, सोच करता है, साबुन देता है। हम लोग चप्पल जूता लेता है तो हाथ धोता है। ये सदाचार कहाँ पर है? आप बोलिए तो कहाँ पर है? अभी गवर्नमेंट सरकार मजबूर कर रहे हैं सब लोग के ये सदाचार चलने के लिए। लेकिन हमारा क्या बीमारी नहीं होता है क्या? लेकिन होता है, हम लोग का बीमारी होता है। लेकिन बीमारी का इलाज हम लोग के पास है। हम लोग सुबह उठ के प्रार्थना जो करता है, उसके बाद में थानकुनी पाता खाता है। थानकुनी का अभी तो सबके पास दुनिया है, मोबाइल है। मोबाइल में गूगल में सर्च करके देखिए थानकुनी पाता का क्या महत्व है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन जिस तरह बाकी लोग समस्या में पड़ता है, जर्जरित है, हम उसी में भी बहुत कम है। और हमारा एक गार्जियन है, क्यों ना, हम डोमेस्टिक डॉग है, हमारा प्रभु है, हम प्रभु के चरण में रहता है। और हम लोग स्ट्रीट डॉग नहीं है, वो लोग स्ट्रीट डॉग है और हम डोमेस्टिक डॉग है। हमारा प्रभु है, हम प्रभु का सारी जगह घूरता है, हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। मेरा प्रभु है, मेरा आचार्य है, उनके पास जाने से हम लोग का तृप्ति मिलता है, दर्शन मिलता है। देखिए आज जो हम लोग का समस्या है, इसी से दिन का हम लोग अपेक्षा करता है। ये हमारा मौका है ठाकुर जी को परिवेशन करने के लिए। हम ये देखिए आज विगत 2-4 साल आचार्य देव, बाबाईदा, उनको पूरा परिवार, सब आचार्य लोग पूरा दुनिया में कितना घुरा है। बाबाईदा ने 100 दिन का प्रोग्राम में कम से कम 7 लाख 7.5 लाख जिसका दिया है। उसी टाइम में हम लोग का पता चलता था कि बाबाईदा ने किस लिए इसे किया। आज कम से कम 3-4 साल खाली एक ही ज्ञान है कि किस तरह ठाकुर जी के चरण में हम लोग ज्यादा 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 करके सब लोग को मिला सकता है, सब लोग को दिशा दिला सकता है। किसी और बाबाईदा ने दिशा के साथ साथ में शस्त्री दिलाया। क्यों ना, शस्त्री नहीं होने से सब लोग सदाचारी नहीं होगा। क्या जरूरत था? अभी पता चला, अभी पता चलता है कि ये दिन हम लोग के पास आने वाला है। हम लोग ये जीव जगत ये प्रॉब्लम फेस करने वाला है। इसीलिए इतना दिन उनको उनका दर्शन में ये मालूम पड़ गया। बाबाईदा ने दर्शन कर ये मालूम पड़ गया, आचार्य देव का दर्शन में ये मालूम है कि आज कैसे दिन आने वाला है, फ्यूचर में कैसे दिन आने वाला है। इसीलिए हम लोग को सतर्क कर दिया कि किस तरह चलना का है। एक हम लोग छोटा से बोलता है, एक आलोचना प्रसंग में एक तो आया है ठाकुर जी का एक तो बात हम पढ़ के सुनाता है। आज से 80-90 साल पहले ठाकुर जी बोल के गया ये इसी दिन में क्या करने का है। ये बहुत प्रासंगिक है आज का दिन का। क्या है देखिए, हम लोग को भी हमारा लाइफ का 15 दिन 1 महीना का ब्रेकडाउन लेके रख दिया, नहीं रखा है। कौन जानता है ये हमारा पूरा स्टेगनेंट हो जाएगी 1 महीना। आज 5 महीना 6 महीना हो गया, हमारा पूरा जिंदगी एक जगह में बैठा हुआ है। कोई नहीं, किसी को नहीं पता था। लेकिन
ठाकुर जी का पता था। इसी बारे में ठाकुर जी 2 लाइन बोल के क्या सुनिए। আজকের এই দুর্দিনের কথা শ্রী শ্রী ঠাকুর 80 বছর আগে বলেছিলেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের নির্দেশ ছিল 1.5 বছরের উপযোগী ধান চাল সংগ্রহ করে রাখা। সে সম্বন্ধে কথা উঠলো 26/12/42 খ্রিস্টাব্দে। কৃতিকা, হ্যালো, হ্যাঁ কৃতিকা শোনা যাচ্ছে? ছোট করে দেবো নাকি একটু? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, শ্রী শ্রী ঠাকুর 26/12/1942 में आलोचना प्रसंग में बोला था आज ही दिन आने वाला था। শ্রী শ্রী ঠাকুর দেখেন আমি কতদিন আগে থেকে এসব কথা বলছি। এমন অবস্থা আসতে পারে যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয়তো একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, ক্ষুধার অন্ন অমিল হয়ে পড়বে, কিন্তু পেট তো আর কারো কথা শুনবে না, দুটো দানা পেটে দেওয়াই লাগবে। তাই চালটা ঘরে থাকলে আর কিছু না হোক তা ফুটিয়ে দুটো নুন ভাত খেয়েও তো বেঁচে থাকা যাবে। ব্যক্তিগতভাবে জমি কেনা চাষবাসের দিকে নজর দেওয়ার কথা এই ঋত্বিক অধিবেশনে বলবেন। বিপদের দিনে পরস্পরকে যাতে দেখে এবং প্রত্যেকের খোঁজখবর নেয় তা কিন্তু করা একান্ত দরকার। আলোচনা প্রসঙ্গের 4th খণ্ড 204 নাম্বার পেজ। দেখুন তো উনি যে পুরুষোত্তম, ওনার যে দর্শন প্রত্যেকটা জায়গায় তার প্রতিফলিত আছে, খালি আমি বুঝতে পারি না, আমি ধরতে পারি না, তাই আমি বিপদের সম্মুখীন হই। আমি যদি এই জিনিসটা ব্রেকআপ নিয়ে রাখতাম, ঠাকুর বলেছে 1.5 বছরের ব্রেকআপ নিয়ে রাখতে। 1.5 বছরের যোগান এমন দিন আসতে পারে যে তুমি 1 বছর 1.5 বছর কোথাও যেতে পারবে না, তোমার জীবনের রসদ 1 বছর 1.5 বছর জোগাড় করে রাখতে হবে, এরকম দিনও আসতে পারে। তাই ঠাকুর সম্বন্ধে বলা অফুরন্ত শেষ হবে না। এই সৎসঙ্গতে এই সীমাবদ্ধ 15 মিনিট 20 মিনিট 30 মিনিটে তাকে উপলব্ধি করা আমার পক্ষে সম্ভব না। তাই একটাই নিবেদন, আজকে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধারের আমি আমার নিজ পরিবার, আমার পারিপার্শ্বিক, আবার সবাইকে নিয়ে আমরা যেন ঠাকুরের চরণে আশ্রয় পাই, সেই একমাত্র দীক্ষা 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 এবং সস্তনী সদাচার, এরা যেন আমরা উত্তর করে থাকি, বৃদ্ধি করে থাকি, সেটাই বলে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ সমাপ্ত করছি। সমস্ত ইষ্টপ্রাণ দাদা এবং মায়েদের মঙ্গল কামনা করি, ঠাকুরের চরণে তারা যেন সুখে শান্তিতে সুস্থ জীবন যাপন করে, এটাই আমার কাম্য। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। হ্যালো 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 জয় গুরু দিদিদা, শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু, খুব সুন্দর। জয় গুরু, জয় গুরু। অনেকটা সময় নিয়ে নিন না। करता हूं पूनम अग्रवाल एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। श्रद्धेय सुरेंद्र दा, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। बाबलू दा, थैंक यू वेरी मच, আপনি এসেছেন, আমাদের খুব ভালো লাগছে। और महंतो दा प्लीज कैरी ऑन करिए, मैं किसी और जगह में बिजी हो गया हूँ। बाकी लोग अपना ऑडियो वीडियो म्यूट कर ले, बंद कर ले। सुरेंद्र दा वीडियो ऑफ कर लीजिए। जय गुरु। कर लिए दादा, कर लिए वीडियो ऑफ। ही प्रकाश है, जग आलोकित है, ही प्रकाश है, जग आलोकित
जगालोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जगालोकित है। अंधकार में कोई नहीं जो, कोई नहीं जो उनसे प्रकाशित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जगालोकित है। जिस विधि चंचल प्रीति को अंतर नियमत करती जो, प्रीति को अंतर्यामी ईश्वर है वो, अंतर्यामी ईश्वर है वो। हृदय उन्मोचित जगालोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जगालोकित है। अंधकार में कोई नहीं जो, अंधकार में कोई नहीं जो उनसे प्रकाशित है, जगालोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जगालोकित है, जगालोकित है। ज्ञान प्रदीप की बोधि दृष्टि शुष्क हृदय को संचित करती। ज्ञान प्रदीप की बोधि दृष्टि शुष्क हृदय को संचित करती। सार्थक जिससे जीवन ज्योति जीव जगत उद्भासित है। व्याप्त जगत के कण कण में जन जीवन मन में जगालोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जगालोकित है, जगालोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जगालोकित है। अंधकार में कोई नहीं हो, अंधकार में कोई नहीं जो उनसे प्रकाशित है, जगालोकित है। प्रिय परम से ही प्रकाश है, जगालोकित है, जगालोकित है, जगालोकित है।
जग आलोकित है। जय गुरु दादा। जय गुरु मैम, बहुत जय सुंदर, गुरु। बहुत सुंदर आपने आपका भजन में समर्पण किया। मैं अभी एक अविनाश पारी जी लाइन पर है। जी दादा जी। अविनाश पारी, हाँ आप अपना ये भजन प्रस्तुत करें। ईश्वर एक, धर्म एक, और प्रेरित पुरुष उनके वार्ता बाही। मत जितने भी हो पथ है एक, पथ कभी दो नहीं। ईश्वर एक, धर्म एक, और प्रेरित पुरुष उनके वार्ता बाही। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। ईश्वर एक, धर्म एक, बुद्ध ईसा में विभेद किया, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में जीवोधारी आविर्भूत हो जानो नहीं। एक है वे जीवोधारी आविर्भूत हो जानो नहीं। एक है वे, उनके चलन उनके कथन, उनके चलन उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। ईश्वर एक, धर्म एक, बचने बढ़ने का मर्म है जो, धर्म तो इसको ही जानो। संप्रदाय तो धर्म नहीं, निश्चित मन में ये मानो, निश्चित मन में ये मानो। बीइंग एंड बिकमिंग, बचने बढ़ने का मर्म है जो, धर्म तो इसको ही जानो। संप्रदाय तो धर्म नहीं, निश्चित मन में ये मानो, निश्चित मन में ये मानो। परम पिता सबके पिता, दिन दुनिया में बादशाही। परम पिता सबके पिता, दिन दुनिया में बादशाही। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। मत जितने भी हो पथ है दो नहीं। ईश्वर एक, धर्म एक, हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई सभी मतों का एक कथन। साधन करो सद्गुरु ग्रहण करो, चलो नहीं उल्टे चलन, चलो नहीं उल्टे चलन। हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई सभी मतों का एक कथन। साधन करो सद्गुरु ग्रहण करो, चलो नहीं उल्टे चलन, चलो नहीं उल्टे चलन। इसका व्यत्यय जब होता, विभेद नल में जले सभी। इसका व्यत्यय जब होता, विभेद नल में जले सभी। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं।
मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। I am the way, I am the truth, I am the life, I am the way, I am the truth, and none can come to the Father but through me. I am the way, the truth, the life, and none can come to the Father but through me. उनके चलन, उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। उनके चलन, उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं, कभी भेद नहीं, कभी भेद नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। ईश्वर एक, धर्म एक, भाषा भेद में प्रभेद है जो, जैसे जल पानी वाटर, प्रभेद वैसा ही ठीक जानो। अवतार प्रॉफिट पैगंबर, अवतार प्रॉफिट पैगंबर, भाषा भेद में प्रभेद है जो, जैसे जल पानी वाटर, प्रभेद वैसा ही ठीक जानो। अवतार प्रॉफिट पैगंबर, अवतार प्रॉफिट पैगंबर, जो है वेद के ईश्वर, बाइबल के भी गॉड है वो, और कुरान के हैं अल्लाह इलाही, 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 अल्लाह इलाही। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। मत जितने भी हो पथ है एक, साधना का पथ कभी दो नहीं। You are for the Lord, not for others. You are for the Lord, and so for others. You are for the Lord, not for others. You are for the Lord, and so for others. God is one, Dharma is one, and prophets are the same. God is one, Dharma is one, God is one, Dharma is one, God is one, Dharma is one. রাজেশ সিদা আপনি কবে লখনৌতে আসবেন? ওকে রাইট, আইল কল ইউ এন্ড লেট ইউ নো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। জয় গুরু। हाँ जय गुरु, बहुत सुंदर दादा। हाँ एक জয় রাধে, জয় রাধে। हाँ हेलो महंत दा जय राधे करिए। महंत दा जय राधे। जसकानंद दादा, जसकानंद दादा लाइन पर हैं? हाँ हाँ अच्छा जय गुरु। जय राधे, जय राधे।
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तम परम प्रेममय ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय सभी को परम जय गुरु। राजना आपको भी लक्ष्मी जय गुरु जय गुरु बताता हूँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जगत जननी श्री श्री परमा ठीक है। जय गुरु। जय जगत जननी श्री श्री परमा की संडे जय नेक्स्ट जगत संडे जननी श्री श्री परमा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की जय आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की जय आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की जय सत्संग की जय वंदे आर्य पितृम मातृवर्गन वन्दे मातृवर्गन वंदे अहं दैवता वन्दे वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्
वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु। सभी को जय गुरु दादा। जय गुरु दादा सभी को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। 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 कल हम लोगों के बीच लिंगोड़ा साहुदा होंगे। जय गुरु। कल हम लोगों के बीच लिंगोड़ा साहुदा होंगे। ये बात आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर पहुंचा सकते हैं, आप लोग अगर लिंगोड़ा साहुदा को, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर मिष्ट भाषी हैं, इज अ बिग ऑरेटर। आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में हैं और तरह तरह का डिपार्टमेंट हेड हैं। आईआईटी गुवाहाटी में है और उनको आप लोग जरूर सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए उनको सुनने के लिए। ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। अंगलीदा जय गुरु। बाकी जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अंगलीदा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। विश्वास का जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु दादा। जय गुरु। सभी को जय गुरु। अभी 5 मिनट में टेक्सास में सत्संग शुरू होगा। आप लोग बात करिए, मैं थोड़ा टेक्सास सत्संग ज्वाइन कर रहा हूँ। जय गुरु दादा लिंक भेज दीजिएगा जरा। अच्छा, ये जूम में चल रहा है। जूम ऐप में चल रहा है। लिंक अच्छा, मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। भेजना पड़ेगा ना आईडी पासवर्ड। मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। भेजिए दादा। अग्रवाल का ये सत्संग इन्फॉर्मेशन में डाल दीजिए। सत्संग इन्फो में मैं भेज दे रहा हूँ लखनऊ। मनोज दा जय गुरु। पर्सनल पे भेज दादा मेरे। मानतो का जय गुरु। मानतो का जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। मनोज दा जय गुरु दादा। जय गुरु बेतो दा। मोहन दादा दादा कल लिंगराज साहुदा जुड़ेंगे। जी दादा। ये बहुत अच्छा बोलते हैं आप। जी दादा। उनको प्लीज सबको करिए सुनना, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ठीक है, हम बोल देते हैं। बस ये जितना भी लिंक है सब फॉरवर्ड कर देंगे। आप जो ये भेजेंगे ना प्रोग्राम, तो प्रोग्राम जो भेजेंगे तो आप फॉरवर्ड कर देंगे लिंक में सब। ठीक। महंतोदा को जय गुरु। जय गुरु प्रणाम। साष्टांग प्रणाम। साष्टांग नमस्कार। साष्टांग प्रणाम दादा। अपना आज वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो ना আসছে না।
আমি তো বললাম ওরা আমার এখানে প্রবলেম হচ্ছে। না एक देखिए वीडियो मोहम्मदा आज हाँ दादा गायनी दादा कुछ बोल रहे हैं आप? आज नहीं गाई ना तो कल वो जरूर गा लें। हाँ वो चांदनी हाँ था रिक्वेस्ट चांदनी पादवानी शायद। मैसेज आपको चार्ट मैसेज में दिया, मैं वीडियो चार्ट मैसेज में दिया। वीडियो किसी का भी आ नहीं रहा है। वीडियो आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, कभी कभी गायब हो जा रहा है। पुष्पा माँ नहीं पुष्पा माँ अगर आप अपना ऑन करते हैं ऑडियो तो बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट होता है। क्या होगा आपका माइक ऑन होने से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। अच्छा प्रियांशु इंद्रजीत यादव दा, आपकी दामाद और आपकी बेटी कैसी है? इंद्रजीत यादव दा बेदोदा को था बेदोदा फोटो दिखाओ। ये तो दिख रहे हैं फोटो लेकिन मैं बोला फोटो इंद्रजीत यादव दा, आपकी बेटी और दामाद कैसा है? हाँ ऐसे कैसे वो इंद्रजीत यादव दा आपका बेटा, इंद्रजीत यादव दा आपकी बेटी और आपका दामाद जिसको ये कोरोना हुआ है कैसी है? मोहम्मदा जो लखनऊ के जो एक आदमी का हॉस्पिटलाइज था ना क्रिटिकल, हम लोग सबने प्रेयर किया था, लखनऊ पे ना ये बहुत अच्छा है। अरे वाह जय गुरु। अच्छा कानपुर में भी एक इंसिडेंट हुआ था, वो अपर्णा माँ बोल रही थी उनका डेथ हो गया। ओह शिट, हार्ट अटैक। ओहो मैंने वो जो बंट केस जो था, हाँ बर्निंग केस था ना, एक बंट केस। नहीं वो तो ठीक है, वो तो अच्छा हो गया, शिट काफी बेटर। বেদদা আমাদের একটা অনুরোধ আছে লখনৌ সৎসঙ্গ বিহার থেকে, বড় মার জন্য কাল যদি সময় হয় একটু আপনি বলুন। বড় মার উপরে আমরা তো অনেক শিশি বড়দা বা শিশি ঠাকুরের অনেক আলোচনা করেছি। বড় মার উপর একটু বড় মার ইনসিডেন্ট আপনার ভান্ডারা যদি কিছু থাকে दादा कृतिदा परसों हो सकता है, कल सुबह शाम तो मेरा 2 सत्संग है। अच्छा एक कृतिदा বেদদার একটা স্লট রাখুন পরশু বলছি বড়মার শ্রী শ্রী বড়মার কিছু আলোচনা করার জন্য, কিছু ইনসিডেন্ট কিছু মানে এরকম। मैं प्रेजेंटेशन बनाऊं आपको दिखाऊं? मैं एक प्रेजेंटेशन बनाया हूं। क्या दादा? एक प्रेजेंटेशन बनाया हूं, दिखाऊं? कहाँ आगे? अभी दिख रहा है, आपका स्क्रीन दिख रहा है। देखिए हमने एक स्क्रीन बनाया है प्रेजेंटेशन। अच्छा दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन मैंने दिख रहा है जी। ओके कोशिश करेंगे। ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है दादा, कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं प्रेजेंटेशन देने का, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते रहेंगे। ये स्क्रीन में आता रहेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। एक्चुअली ना लोग, ये गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु है, ये
वाला जो नीचे मैंने हिंदी में लिखा, गुरु ही है देव महेश्वर, गुरु पर ब्रह्म है, श्री गुरु के को प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद हम दिखाना चाहेंगे लोगों को कि ओम पुरुषोत्तमो भार्यासी त्रैलोक्य पूजिते शुभे सर्वतो माही बंग सरस्वती वाला देवी नमस्तुते, ये उनका प्रणाम मंत्र है। एक ये ब्रह्मा को कैसे वंदना किया जाता है, ये हमने एक निकाला है। और इसके बाद कि हम तो आचार्य परंपरा को विलिप करते हैं, तो इसलिए ये रहेगा। उसके बाद दादा जनवरी किसी बड़े माँ बहुत आवाज आ रहा है, किसका किस टू मच। मेरा आवाज बाकी सबको म्यूट कर दिया तो शायद आप लोग मेरी बात को सुन पाए। तो ये था। और इसके बाद अगर आप लोग ये आप देखें कि टन 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 अरे आम खाबी आ रहा है। অভিক জয়গুরু গাঙ্গুলিদা বলছি। दादा दादा मेरा आवाज सुन रहे हैं? हाँ गांगुदा बोलिए। मेरा एक अनुरोध था दादा हाँ, सुनाई दे रहा है। जैसे कि किसी हाँ ठाकुर बोलिए बोलिए बोल रहा था आगे। किसी ठाकुर বড় মা বা বড় মা কিসি ঠাকুর, এই জিনিসটা কিন্তু আগে। আমরা সেই ঠাকুরের অনেক আলোচনা আমরা করেছি, এই জিনিসটা বড়দার অনেক আলোচনা করেছি, হ্যাঁ। তোমার দাদা ভাই তো অনেক আলোচনা করেছি হুম। শুনেছি। কিন্তু হ্যাঁ। বড় মার টপিকটা মানে মানে সম্মুখে আমরা পুরোটা আনতে পারি নম্বর দেখাচ্ছে। এইটা একটা যে মানে নাম একটা দেখাচ্ছে না? সিঙ্গেল ওয়ার্ডে যদি বড় মা সম্বন্ধে বলতে হয় না, তাহলে বড় মাকে বলতে হয় বড় মা হচ্ছে পিলার সৎসঙ্গের পিলার, যেটা বলে না পিলার। প্ল্যাটফর্ম প্লিজ ওই আমি জিনিসটা বেরিয়ে আমরা গিয়ে আবার এখনো জয়েন করব। লোকের কাছে পৌঁছাতে পারিনি। এটা যদি কিছু কিছু হ্যাঁ, এক্সাম্পল হ্যাঁ। দিয়ে কিছু ভান্ডারে দিয়ে কিছু বার করেন দাদা, আমার অনেক উপকার হবে। কারণ বড় মার অনেক গল্প শোনাবো, যেগুলো এটা বাবার মুখে বড়- শোনা, লোকের মুখে শোনা। হ্যাঁ এটা মানে বড় মার জিনিসটা পর্দার পিছনে থেকে গেছে, হ্যাঁ পর্দার পিছনে থেকে গেছে। এটা কিন্তু লোকের কাছে যদি না বাজে ঠাকুর देख नुआदा आज जो टॉपिक किया ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। हेलो হ্যাঁ हाँ শোনাচ্ছি। इसमें ना एक अच्छा बहुत लाइन है, देखिएगा। बहुत लोग गाना गाते हैं ना, गाना गाने से पहले एक लाइन बहुत लोग गाते हैं या कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु की जो गोविंद दे मिलाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, গুরু আর গোবিন্দ দুজনে দাঁড়িয়ে আছে, কার পায়ে লাগবো? বলিহারি গুরু কি, গুরুর ধন্য যে গোবিন্দকে সাথে নিয়ে এলো, যে গোবিন্দ দর্শন করিয়ে দিল। এই জন্যই গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর।
গুরুই একমাত্র হচ্ছে যার হাত ধরে আমরা ওই কৈবল্যে পৌঁছাতে পারবো, ব্রহ্মে পৌঁছাতে পারবো। এটা তো এই জন্য আগে ওই প্রণিধান, ওই কৈবল্য, ওই ঈশ্বর প্রাপ্তি একই কথা। বড় মার চরিত্রটা যে এত বিশাল, ওই জিনিসটা কিন্তু আমরা বিশাল। এখনো মানে বিশাল। হ্যাঁ, আমি গল্প শোনাবো আপনাকে। আমি একদিন হঠাৎ, আমাদের দেওঘরে একজন লোক আছে, আপনি চেনেন হয়তো, নীলুদা বলে, নীলুদা। ওরা 3 ভাই, নীলুদা, আলোদা, কালোদা, 3 ভাই। নীলু জোয়ারদার, আলো জোয়ারদার, কালু জোয়ারদার। তো আমি একদিন হঠাৎ শেষদার ঘরে বসেছিলাম, শেষদার ঘরে। তো নীলুদা শিশি বড়মার সম্বন্ধে আমাকে হঠাৎ অনেক গল্প শোনাচ্ছিলেন, অনেক গল্প, প্রায় 10-12টা গল্প শোনালেন। তো সেই দিন আমার মনে হচ্ছিল যে এমনিতে বাবার কাছে তো অনেক গল্প, এরম 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 গল্প শোনা, তো কি করে, মানে দুটো পার্ট আছে, দুটো পার্ট কিন্তু। একটা হচ্ছে পুরুষোত্তমের সহধর্মিনী হওয়া কিন্তু ইজ নট এ কাপ অफ टी, मजाक नहीं है कोई, वो नहीं, ये कप टी है। दूसरी तरफ सत्संग के एक एक नागरिक को, जैसे आज उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था ना कि सारे लोगों से जागा साफ करवाना और एक दला देना और उससे पेट भर जाना, तो मतलब वो मातृत्व स्नेह, और उन्होंने जो एक लक्ष्मी का रूप प्लस नौरोदेह जन्म ग्रहण करके जो कार्यों का समाधान कर देना, जो ठाकुर जी का टेंशन ना हो, ऐसा बहुत कम पीछे से वो करते थे। तभी ठाकुर जी को कहते थे कि বড় বৌমা যতদিন বেঁচে থাকবে আমার আয়ু আরো বেড়ে যাবে। মানে অকল্পনীয় এই কিছু ঘটনা, যেন অকল্পনীয়, মানে যেটা চিন্তা ভাবনা মানে মানুষের বাইরে। তো এই জিনিসগুলো মানে যদি লোকের সামনে বা সবার সামনে রাখা যায়, কিন্তু আমরা एक आपको बता रहा हूँ, एक पिछले बार जब एक आलोचना निकला था पिछले साल, वो आलोचना का टोटल आलोचना बड़ो माँ के ऊपर है। मैं आपको ड्यू डेट बता दूंगा कौन सा। उस आलोचना को कभी देखेंगे, उसमें प्रथम से लेकर लास्ट तक टोटल बड़ो माँ का कहानी है। बहुत लोगों ने लिखा है बड़ो माँ के ऊपर, बड़े बड़े पुराने लोग जो है, जैसे ये मेरा काका अरुण गांगुली दा, जगमोहन दा का पिताजी जगत ज्योति चटर्जी दा, ऐसे बहुत लोगों ने, और बहुत लोगों का लिखा हुआ है। वो पूरा आलोचना प्रसंग ही बड़ो माँ के ऊपर है। आलोचना जो कॉपी किताब निकालता है। शायद मेरे पास एक पार्ट होगा घर में, मैं ढूंढ लूंगा, अगर मिल जाएगा तो दे दूंगा। ठीक है दादा। हाँ, জয় গুরু জয় গুরু জয়। রাখলাম তাহলে নদা। দাদা কাল শিবদেন দা জয় গুরু, শিবদেন সিং দা জয় গুরু, শিবদেন সিং দা জয় গুরু। নদা ওই যে নদা কালকে যে লোকটা বলছিল, কি নাম জানো ওনার, ওই কি জানো লোকটা কালকে যে লোক, হ্যাঁ ওনার রেকর্ডিংটা আছে তোর কাছে? হ্যাঁ বৈদ্যনাথ চন্দ্রদার রেকর্ডিংটা আছে, ওটা একটু পাঠিয়ে দিস তো আমাকে রাত্রেবেলা যদি পারিস, হোয়াটসঅ্যাপ করে দিস তো। অদ্ভুত নলেজ রাখে। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। গাঙ্গুলি দাদা দাদা ইন্দ্রজিৎ যাদব বলছি। হ্যালো 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 कट गया दादा साहब, कट गया शायद उनका, हेलो कट गया। हेलो हेलो महंतदा रखो, फिर महंतदा रखो। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। शिवदा जय गुरु महंतदा, शिवदा जय गुरु। हाँ दादा, महंतदा, हाँ जय गुरु। महंतदा, हाँ दादा जय गुरु। दादा इंद्रजीत यादव बोल रहा हूँ, इंद्रजीत यादव जौनपुर से। हाँ दादा बोलिए।
हेलो दादा बोलिए, आपका आवाज हेलो आपका आवाज सुनाई दे रहा है। आप हमारा आवाज सुनाई दे रहा है? बोल रहे थे अपना बेटी और दामाद जो ठाकुर जी ठीक हो गए हैं। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज तो क्लियर नहीं आ रहा है। अलग से फोन कर लीजिए, अलग से फोन कर लीजिए, अलग से फोन कर लीजिए। कुछ आपका क्लियर नहीं आ रहा दादा, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा।